बुलाता कौन है? इमाम साहब मस्जिद में तकरीर कर रहे थे, ए लोगो मेरा अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है, सबको खिलाता है। तो एक नौजवान खड़ा हो गया, बोला कि हजरत एक मिनट। बोला बोलो। बोला कि आपने कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये बात तो सही है, लेकिन जो नहीं खाए उसे अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला क्या है, तुम कहना क्या चाह रहा है ये बोलो ना। बोला हम नहीं खाएंगे, अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला खिलेबे करेगा। बोला अच्छा हम भी आजमाते हैं कैसे खिलाता अल्लाह। हड़ताल कर दिया, स्ट्राइक। हम खाना नहीं खाए। घर आया, माँ बोली बेटा खाना खा ले। बोला नहीं खाना नहीं खाऊंगा। तो क्यों नहीं खाएगा? बोला नहीं स्ट्राइक है, जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा हम खाना नहीं खाएंगे। अब वो 2-3 टाइम खाना घर में छोड़ा ना, माँ परेशान हो गई कि जवान बेटा है खाना नहीं खाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो माँ परेशान उसके पीछे पीछे खाना लेके घूमने लगी। ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। बस्ती के बाहर जंगल था, जंगल में चला गया। बोले जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा। जंगल में गया तो माँ बेहतरीन खाना बनाकर जंगल लेके चली गई कि मेरे लाल मेरे कलेजे का टुकड़ा बेटा खा ले। बेटा बेटा बोला कि अम्मा मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, रख दे वहाँ। तो माँ खाना रख के घर चली आई और माँ सोचने लगी कि जब भूख लगेगी ना तो खा लेगा। इसी के दरमियान में ये नौजवान सोचा खाने के पास में रहेंगे ना तो जी चाहेगा। खाना इस कोने में छोड़ के जंगल का उस कोने में जाके सो गया। कुछ डाकू लोग डकैती का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। वो डाकू लोग 10-12 जब जंगल में घुसे तो देखा बेहतरीन खाना। अरे भाई ये डाकू खाना चाहा तो डाकू का जो सरदार था बोला कि ना ना इस खाने में हाथ ना लगाना, हो सकना हो इस खाने में जहर होगा और किसी की साजिश है हम लोगों को मारने की। तुम पता करो जंगल में देखो कोई ना कोई होगा। लोग फैले जंगल में, देखा वहां सोया हुआ है, पकड़ा कालर और घसीट के लिए आया सरदार के पास। सरदार बोला ये खाना कौन रखा है? बोला हम रखे हैं। बोला खाया का नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाओगे, इसका मतलब खाना में जहर है, इसको 50 जूता मारो। कितना जूता मारो? 50 जूता मारो। अभी 25 जूता तो पड़ा था। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला कि नहीं अब मत मारिए, हम खाने को तैयार है। बोला जल्दी खो। खाना खाया, 80 की स्पीड से मस्जिद भागा इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब आप तो ये बात सही बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन ये बात आप नहीं बोले कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। वो मेरा अल्लाह है। ए नौजवानों मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से लो लगाओ। हर फरियाद अल्लाह की बारगाह में करो, हर हाजत की दुआ अल्लाह की बारगाह में करो। मेरा अल्लाह खुश होता है और मेरा अल्लाह दुआ को कबूल करता है। और मेरा वो कुछ पैगाम है। पैगाम ये है कि मदरसों के बच्चे हमारे इस जलसे में माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं, और मैं ये नौजवानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हमारी कौम के नौजवान अगर सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाए। बात सही कि गलत? लेकिन हमारे नौजवानों को समझाए कौन? इसको समझाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कुर्बान जाइए, अभी ये ज़माना चल रहा है, ये मोबाइल का ज़माना, ये इतना ख़तरनाक चीज़ है, ये बहुत ख़तरनाक है। अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ये ठीक है, अगर इसका इस्तेमाल अगर गलत किया जाए तो ये ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। आज हमारे नौजवानों का आलम यह है कि एक एक नौजवान के पास 2-2 लड़की, 3-3 लड़की, 4-4 लड़की का फ़ोन नंबर है। बोलो बात सही कि गलत? ए नौजवान, अब फजर की नमाज, अभी आलम हमारी मस्जिदों का आलम क्या है? ए नौजवानों मुसलमानों सुनो, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। आपको पता नहीं है? पता है कि नहीं है? पता है? 4000 मस्जिदों पे नजर है, हिंदुस्तान की 4000 मस्जिदों पे उनकी नजर है। सुनिए, अगर यही हालत रहे हम लोगों के तो सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। मस्जिदों को आबाद कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, मदरसों को आबाद कीजिए, खानकाहों को आबाद कीजिए।
अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया था, ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम इसे मजबूती से पकड़े रहे तो तुम कामयाब हो जाओगे, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, अगर तुम इसे छोड़ दिए तो तुम गुमराह हो जाओगे, कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो दो चीजें क्या है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत, इसे थामे रहना, पकड़े रहना। आज बताइए हम कुरान से दूर हैं कि नहीं है? अरे भाई बोलो भाई, कुरान से दूर है कि नहीं है? नबी की सुन्नत से दूर है कि नहीं है? तो बताइए, हम पीछे नहीं जाएंगे, कौन पीछा जाएगा? हम मारे नहीं जाएंगे तो कौन मारा जाएगा? हम दर दर भटक रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को सीने से लगाना छोड़ दिया है, हमने कुरान को अपनाया तो है, घर में रखा तो है, लेकिन तिलावत से हम महरूम। हमारे बच्चे हाफिज कुरान मदरसे के तालिब इल्म, जानते हैं इनका मकाम क्या है? कसम खुदा की, इनका वो मकाम है कि किसी प्राइम मिनिस्टर का वो मकाम नहीं है। इनका वो मकाम है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का वो मकाम है कि किसी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उद्योग मंत्री, वो मकाम नहीं है। कैसे? ऐसे नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे जब रास्ते में चलते हैं तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते इसके कदमों के नीचे अपने पर को बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह। प्राइम मिनिस्टर चले, उसके कदमों के नीचे पर बिछाए जाते हैं। अरे भाई बोलो भाई, पर बिछाए जाते हैं। लेकिन हमारे ये मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे, जिनको हकीर नजरों से कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग हकीर नजरों से देखते हैं, कुछ लोग गिरी हुई नजरों से हमारे मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों को देखते हैं, कुछ लोग हमारे उलमा को अल्लाह अकबर कबीरा वो गलत निगाहों से देखते हैं। तुम्हें पता भी है ये वो जात है, अगर दुआ के लिए हाथ फैला देना तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो हमारे मदरसे में पढ़ने वाले इन तलबा, इन बच्चों की दुआ को रोक सके। डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में इनकी दुआ कबूल होती है, डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में इनकी दुआ मकबूल होती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हम तो नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं। आज हमारे नौजवानों का ये आलम है, हर नौजवान के पास एक एक मोबाइल, दो दो एंड्रॉइड सेट, और पुरबान जाइए, रात में ये नौजवान सोते नहीं है। 2 बज गए रात, 3 बज गए, 4 बजे तक मोबाइल चला रहा है। पता ये चला कि 10 बज गया दिन, अभी तक उसकी नींद नहीं खुली है। बताओ वो कौम तरक्की करेगी? अरे बोलो भाई, तरक्की करेगी? नहीं। वो नौजवान तरक्की करेगा? और फिलिस्तीन का नौजवान को लो, फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही है ना यहूदियों से। अरे फिलिस्तीन के मुजाहिद लड़ रहे हैं ना, मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहा है। कुर्बान जाओ, जानते हो मेरे बच्चों, सुनो, नौजवानों सुनो, एक मीडिया वाले ने एक नौजवान से पूछा कि भाई आपकी उम्र कितनी है? वो फिलिस्तीनी नौजवान कहता कि मेरी उम्र 38 ईयर्स, 38 साल है। तो मीडिया वालों ने कहा कि आपके कितने बच्चे हैं? तो नौजवान ने कहा कि अभी शादी नहीं किया। तो बच्चे कहां से होंगे? बोला आपने शादी नहीं की, क्यों नहीं की? तो उस नौजवान ने जवाब दिया कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया है कि जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आजाद नहीं करा लेंगे, हम निकाह नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? बोलो, बात समझ में आ रही है? यहाँ तुम फोटो लेके घूमते हो मोबाइल, अम्मा से कहते हो एकरे से बियाह करो, अब्बा से बोल देना इसी से बियाह करेंगे, और नहीं कराओगे तो बस। तुम्हें फुर्सत है कहां? तुम्हें फुर्सत कहां? कुछ नौजवान जहां औरतें बैठेगी वहीं जाके बैठेगी, औरतें फुसफुस करेगी ये भी सुनेगी। ऐसे नौजवान को गांव देहाती भाषा में कहते हैं मौगा। क्या बोलते बोलो? मौगा। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें खड़ी होकर चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाओ लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाओ लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा। ये बुधवा वहीं बैठा हुआ था, ये भी बोल रहा कोई मर्द को बुलाइए लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए सांप को मारा। एक आदमी ने उनसे कहा कि भाई तुम भी तो मर्द थे। बोला हम भूल गए थे। सोचो तो सही, हम कहां चले गए?
फिलिस्तीनी नौजवान कहता है कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया कि जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह, बोलो भाई, हम लोग निकाह नहीं करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नहीं कहते कि तुम निकाह मत करो, हम मना नहीं करे भाई, ये तो फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है, तुम्हारे लिए इजाजत है। लेकिन इजाजत कब है? ताक झांक छोड़ो। ये जो तुम इसको भी हाय, उसको भी बाय, उसको भी टाटा, इसको भी आई लव यू करते हो, ये छोड़ो। पसंद आ गई निकाह करो। पसंद आ गई, अरे बोलो भाई, दूसरी पसंद आई निकाह करो, तीसरी पसंद आ गई निकाह करो, और चौथी पसंद आ गई निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। लेकिन सुनो, आगे सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है माताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 1 2 3 4 करो। लेकिन कब करो? अगर चारों तीनों दोओं के दरमियान में तुम अदल कर सको तब करो, इंसाफ कर सको तब करो, नहीं तो ये की काफी है। नहीं तो अरे बोलो भाई, ये की काफी है। और वो एक को भी अगर हलाल पैसे से, हलाल कमाई से नहीं खिला सकते हो, कपड़ा नहीं पहना सकते हो, दवाई नहीं दिला सकते हो, और कुर्बान जाओ बीवी का ख्याल नहीं कर सकते हो, तो फिर निकाह मत करो। वो एक भी मत करो, फिर क्या करो? वो एक भी मत करो, फिर क्या करो? एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। तुमने दीन को क्या समझा है नौजवानों? ये फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है? अगर आपकी इजाजत हो तो वो फिलिस्तीन के नौजवानों का कुछ पैगाम है, मैं सुना दूं? अरे सुना दूं? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का नौजवान कहता है मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली है, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है जी। बोलो बोलो मुसलमानों, बहुत खूब, बोलो नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मौलाना सोहराब साहब, नारे तकबीर जी। उठते रहे, आते रहे, हदिया देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह दिल खैराबादी भी इस डाइस पे हैं और मौलाना सोहराब साहब भी किसी से कम नहीं है जी। ये तो बहुत सारे आ गए भाई जी, और भी आने बाकी है हजरत। लेकिन देखिए कितना अच्छा होता। नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ, वो भी छिड़ा छिड़ा है, देख लीजिए, थोड़ा बोल दीजिए। इसकी जरूरत है जी, इसकी जरूरत है कि एक नौजवान बीवी को तलाक दे दिया बीवी को तलाक दे दिया, परेशान हो गया, तलाक देने के बाद परेशान हो गया, काजी साहब के पास पहुंचा तो काजी साहब को सलाम किया, बैठा। काजी साहब ने पूछा क्या बात है? बोला कि हजरत एक मसले में मैं फंस गया हूं, बीवी को तलाक दे दिया हूं, तो क्या तलाक हो गई? बोला कैसे दिया? बोला 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। बोला हो गई, चल भाग। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है। बोला कोई उपाय निकालिए। बोला कोई उपाय नहीं है, बोल दिया ना, कोई रास्ता नहीं है, तलाक हो गई, जो घर जो। ये नौजवान डाला पॉकेट में हाथ, 10,000 की गड्डी निकाला,
मसूले के नीचे छुपा दिया। बोला हजरत इसको लिया जाए, कोई मसला निकालिए। बोला हाँ, जब इतना परेशान हो तो कोई ना कोई मसला निकालना होगा। अच्छा तुमने क्या कहा था अपने बीवी को? बोला हजरत हमने अपनी बीवी को कहा कि तलाक तलाक तलाक। बोला ओ तुमने छोटी काफ से तलाक दिया, तलाक बड़ी काफ से है। तलाक का असली लफ्ज है तलाक तलाक तलाक, इसलिए छोटी काफ से तलाक नहीं भी। जो मजे मार, इसमें बड़ी ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। नौजवानों मेरे बच्चों सुनो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, उठो जवानों उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, क्या जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और ये जो शेर मैं पहुंचा रहा हूं, ये शेर हर नौजवान के जबान पे होना चाहिए। सुना दे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इसलिए नौजवानों हम ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, हम तुमसे ये कह रहे हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, उलमा की कदर करो। अल्लाह तुम्हें इज्जत की जिंदगी यहां भी देगा, आखिरत में भी देगा इंशाअल्लाह। अजय मदरसे क्यों जरूरी है, आलिम क्यों जरूरी है, उलमा क्यों जरूरी है? अगर मदरसे ना हो, उलमा ना हो, मुफ्ती साहब ना हो, आलिम साहब ना हो, हाफिज साहब ना हो, कारी साहब ना हो, गुजारा है? अरे बोलो भाई, गुजारा है? गुजारा है? जिंदगी गुजार लीजिएगा? जिंदगी नहीं गुजार पाइएगा, बगैर आलिम का गुजारा है ये नहीं है। मैं पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मौत की सुबह से लेकर जन्नत तक, जन्नत में चले भी गए ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। बोले की बोले जो मौली साहब, अरे जन्नत में चले जाएंगे तो फिर मौली की क्या जरूरत है, लेकिन वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। मेरा रब कहेगा मेरा बंदा जन्नत में आ गए, कहा कि या अल्लाह मैं जन्नत में आ गया, तेरे फजल करम से मौला तूने जन्नत में दाखिल कर दिया। मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा सारी नेमतें मिल गई, कहा बंदा कहेगा या अल्लाह सारी नेमतें मिल गई है, लेकिन मेरा अल्लाह कहेगा मेरा बंदा अभी एक नेमत बाकी है। एक नेमत बोलो भाई, एक नेमत बाकी है। तो जन्नती पूछेंगे मौला वो क्या नेमत है, तो अल्लाह कहेगा अपने आलिमों से जाकर पूछो, वो तुम्हें बता देंगे कि कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में ढूंढते फिरोगे, अरे कहां से मौलवी साहब, जन्नत में ढूंढते फिरोगे। मुसलमानों होश में आ जाओ, ख्वाबे गफलत की जिंदगी से बाहर आओ, आंखों की पट्टी
पट्टी को खोलो, मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को आबाद करो, उलमा की कद्र करो, उनकी अल्लाह तौफीक दे, उनकी जूतियों को सीधी करो। अल्लाह यहां भी इज्जत की जिंदगी देगा, आखिरत में भी इज्जत की जिंदगी देगा। बच्चा घर में पैदा हुआ, बच्चा घर में पैदा हुआ, किसको बुलाइएगा? बोलो भाई, किसको बुलाओगे? इमाम को। बोलो ना, आप लोग बोलिए, किसको बुलाइएगा? क्या है? अजान देने के लिए बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? ताज्जुब वाली बात है भाई। आप नहीं दे सकते, आप भी तो दे सकते हैं, लेकिन ये कहिए कि हमें अजान आती नहीं, हमने सीखा ही नहीं, हमने कोशिश नहीं की कभी। कुर्बान जाइए, हमने कभी कोशिश नहीं की। अच्छा, अजान दे दिया इमाम साहब ने, दाहिने कान में अजान दिया, बच्चे का बाएं कान में तकबीर पुकारी। अब उस बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? दादा दादा रखेंगे, घर के बड़े रखेंगे, नाना रखेगा, नानी रखेगी, दादी रखेगी, कौन रखेगा? नाना, दादा, दादी और ये फुफ्फा, खाला, खालू के चक्कर में रहोगे तो यही नाम रखा जाएगा। एक बच्चा मेरा पैर दबाया, जलसे में गया, खिदमत कर रहा था, मेरा दिल खुश हो गया। 13-14 साल का बच्चा, नौजवान, वो क्या लड़का था, तो मैंने कहा बेटा नाम कीजो। तो बोला नहीं बोलेंगे, शर्म आ रही है। बोला बेटा नाम बताने में शर्म क्या, बोल नाम कीजो। बोला मेरा नाम है फटकौन। बोले फटकौन, ये कौन नाम है रे? किसने रखा तुम्हारा ये नाम? बोला मेरे दादा रखे थे। हमने कहा कि तुम्हारा दादा का नाम क्या? बोला मेरा दादा का नाम था लटकन। हमने कहा कि सेटिंग ठीक किया है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। सोचो, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। नाम का, अरे भाई बोलो, नाम का जात पर असर होता है। अब बताइए, अभी के नाम, अब मैं इमाम हूँ, बच्चे घर में पैदा होते हैं लोगों के, तो नाम पूछने आते हैं कि हजरत लड़का हुआ है, मुन्ना हुआ है, कोई अच्छा नाम बता दीजिए। तो मैंने कहा कि उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोला नहीं, ये तो बुढ़वा नाम है, कोई जवान नाम बताइए। नाम भी बूढ़ा होता है? अरे बोलो भाई, बूढ़ा होता है। तो हमने कहा कि ऐसा करो, उसका नाम रखो मोहम्मद जैद। बोला हजरत ये सब पुराना हो गया, सब नाम नया बोलिए। हमने कहा उसका नाम रखो रिंटू। बोला बहुत अच्छा नाम। एक लड़का मुसलमान का है, पैंट पहना है, शर्ट पहना है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सर पे टोपी नहीं है, पहचान माएगा मुसलमान है कि इधर का है उधर का? पहचान माएगा भाई? बोलो भाई, पहचान माएगा? अभी तो हमारे नौजवानों में यही तो मैं पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं, यही तो मैं पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं अपने बच्चों को, नौजवानों को।